नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा ने वहां की जनता से बातचीत की और लोगों का मूड जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज की टीम ने जाना कि लोगों के मन में चुनाव को लेकर आखिर क्या है। बीजेपी की ओर से यहां उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। जो मौजूदा विधायक हैं संदीप शर्मा, उनको फिर से टिकट दिया गया है। क्या कुछ लोग यहां के कहते हैं, क्या माहौल है चुनाव का, लोगों से चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? माहौल तो चल रहा है, लेकिन पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है। क्या सरकार रिपीट होगी या बीजेपी की आएगी? कुछ कह नहीं सकते भाई साहब। जो यहाँ के विधायक हैं संदीप शर्मा, जो उन्होंने काम किया। हाँ, काम तो बहुत क्या है, अच्छा काम कर रहे हो हर। तो इस बार क्या फिर से उनको विधायक बनाओगे या बदलाव? इधर तो वही उनका ही है, मतलब उनका ही है, फिर से टिकट बीजेपी ने उनको दे दिया। हाँ, उनका ही है वो। बाबूजी, आपको क्या लगता है, क्या सरकार आएगी, रिपीट होगी या फिर बदलेगी? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस वापस आना चाहिए। वापस रिपीट होगी? हाँ, क्योंकि विकास की गंगा बहा दी। कितना विकास हुआ आपके इलाके में? हमारे इलाके में तो देख लो आप, कोटा पूरा चमन करवा दिया धारीवाल जी ने। कोटा चमन हो गया है। हो गया ना। संदीप शर्मा को वापस से टिकट दिया गया है, विधायक है यहाँ, उन्होंने कितना काम किया? मेरे हिसाब से तो उन्होंने तो बेरोजगारी तो खत्म नहीं हुई, बेरोजगारी तो बढ़ रही है। ये बनाने से क्या होता है, बाकी बेरोजगारी कोई फैक्ट्री डालते, युवा घूम रहे हैं बेरोजगार। ये बना दिया ऑक्सीजन पार्क, इतना इतना महंगा टिकट है, इसमें गरीब आदमी कहाँ से जाएगा। रोजगार नहीं है, रोजगार की बात सरकारें इस बार गारंटी दे रही हैं, दोनों ही पार्टियां, बीजेपी भी गारंटी दे रही है, कांग्रेस भी गारंटी दे रही है। किसकी गारंटी पे भरोसा करें? हर बार ही देती ना गारंटी। तो भाई आप मेरी बात सुनो, भाई बेरोजगार ही रहेगा तो वो आदमी क्या करेगा? तो अब क्या करना चाहिए बताइए। आपको किसकी गारंटी अच्छी लगी? अब भाई हमारे हिसाब से तो कांग्रेस के हिसाब से सही है अभी तक। गारंटी अच्छी लगी। कांग्रेस सही है हमारे। रोजगार की अगर बात की जाए तो कोटा में रोजगार की लेके मैंने और भी लोगों से बात की। लोग कहते हैं कि रोजगार यहाँ पे कम है, जबकि पूरे देश में कोटा फेमस है, कोचिंग के मामले में फेमस है। कोटा की कचौरी हम लोग भी कमा के खा रहे हैं ना। कोचिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। अगर आज की तारीख में अगर कोचिंग बंद होती है तो हमारे ऑटो वाला, मिनी बस वाला, कई व्यापारी है वो भी ठप हो जाएंगे। रेस्टोरेंट वगैरह सब ठप है, वो तो कोचिंग बंद है। तो उसके अलावा कौन सी फैक्ट्री है? एक फैक्ट्री चलती है मल्टी मेटल, तो उसमें वो परमानेंट फिक्स है, जो पुराने जो शुरू से चलता रहे। अब उनको हटा के नए को तो लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो बेरोजगार होंगे फिर। आपको क्या लगता है भैया, कितना काम हुआ 5 साल में? 5 साल में तो बहुत कम हुआ काम। मतलब कांग्रेस को हुआ है काम तो ज़्यादा, कांग्रेस पार्टी ने कराया काम। विधायक ने कितना काम किया? विधायक का तो क्या कहूँ आप। कितना काम हुआ 5 साल में? अच्छा काम हुआ है सर, बहुत अच्छा काम हुआ। संदीप शर्मा जी ने भी किया, कांग्रेस के अमित धारीवाल जी ने, या अपने ये शांति धारीवाल जी ने जो अपना सिटी पार्क बनवाया, रिवर फ्रंट बनवाया, दोनों अच्छे काम किए। लेकिन इसकी जगह अगर एक रोजगार के हिसाब से फैक्ट्री डाल दी होती तो बहुत अच्छा होता, लोगों को रोजगार मिलता, खाने के लिए, कमाने के लिए जरिया हो जाता, उनको ये दुख नहीं उठाने पड़ते। हम हर आम पार्टी को नहीं मिल सकती जो चीज़ें इनको मिल रही हैं। अब जैसे सिलेंडर है, अभी सिलेंडर इन्होंने 500 रुपये में कर दिया, लेकिन आम जनता को उनको नहीं दिया जा रहा है। उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? उनको भी दिया जाए। जो उज्ज्वला योजना में है, बीपीएल में है, उनको 500 रुपये में दिया जा रहा है। चिरंजीवी योजना चला रखी है, अच्छी योजना है, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर पहले फीस मांगेगा, फिर आपके सामने टेस्ट के लिए लिख देगा, फिर दवाई लिख देगा, तो वो खर्चा आपको खुद वहन करना है। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको भर्ती करना चाहिए, वो भर्ती करेगा, तब आपका इलाज फ्री हो रहा है। तो इससे पहले तो आदमी की जेब का ही पैसा जा रहा है। तो अच्छा किसको कहें, बुरा किसको कहें, ये समझ में नहीं आ सकता। इस बार क्या लग रहा है, क्या सरकार रिपीट होगी या फिर बदलेगी? भाई कांग्रेस के हिसाब से जो काम किया गया है उसके हिसाब से कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए। कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए। बस अब अगर बात की जाए, कोटा में लगातार बात होती है, बच्चे सुसाइड यहाँ पर करते हैं, और भी कई चीज़ें कोटा में। धारीवाल जी का भी टिकट अभी अटका हुआ है, क्या लगता है? देखो, ये तो राजनीतिक बातें हैं, तो ये तो वही जाने टीम उनका जो मैनेजमेंट है। हाँ, अब कोचिंग के छात्र खुदकुशी कर रहे हैं, तो
इस ओर भी उनको फोकस करना चाहिए। भाई छात्र को ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 1 दिन की तो छुट्टी मिलना ज़रूरी है। छुट्टी नहीं मिलती है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या किस तरह का माहौल कोटा की राजनीति में है। भाई साहब, क्या लगता है कोटा की राजनीति किस ओर जा रही है इस बार? कह नहीं सकते यार भैया, ये तो अब पब्लिक के ऊपर है, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपके विधायक ने काम किया क्या 5 साल में? काम क्या हुआ आप भी देख रहे हो कि इन 5 सालों में क्या काम हुआ। कांग्रेस सरकार ही करा रही है काम, तो जो भी करा है रिपीट आ सकती है हमारे हिसाब से। तो आपके विधायक ने काम नहीं किया? क्या काम करा है? फिर से तो इस बार क्या विधायक बदलेंगे? इस बार फिर से टिकट मिला है? हाँ देखो, अब एक आदमी से थोड़ी कुछ होता है, अब वो तो करेगी तो जनता ही है ना फैसला इसका, तो विधायक बदलने का नहीं बदलने का। एक आदमी थोड़ी कुछ परिवर्तन कर सकता है। बाबूजी, आपको क्या लगता है किसका माहौल है चुनाव में? भाई माहौल के लिए तो मैं क्या कहूँ, जनता करेगी जो भी करेगी। अब आपको क्या लगता है, क्या काम हुआ क्या 5 साल? काम तो क्या है, देखो कराया है, धारीवाल जी ने कराया है, बहुत अच्छा काम कराया है। अभी ये हम तो दक्षिण में हैं, संदीप जी कहीं घूमते कम है, अब घूमने लगे हैं वो। तो आपके विधायक मिलते नहीं थे? हाँ, मैं बोरखेड़ा से हूँ अभी, तो बोरखेड़ा में तो एक बार भी नहीं देखा मैंने उनको आते हुए। विधायक मिलते नहीं थे, इस वजह से भी लोगों में विधायक को लेकर नाराजगी है। लोग लगातार जो धारीवाल यूडीएच मंत्री हैं उनके जो काम है वो कोटा में दिख रहे हैं और लोग उनकी चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन दक्षिण की अगर बात की जाए, कोटा दक्षिण की, तो वहां से बीजेपी ने फिर से एक बार जो संदीप शर्मा है उन पर विश्वास जताया है। पिछली बार संदीप शर्मा यहां से जीते थे, मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के। अब जनता क्या फैसला करती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल जो तमाम जो चुनावी माहौल है वो पूरे प्रदेश भर में बना हुआ है। कैमरा पर्सन स्मित के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा। शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर कोटा दक्षिण की सीट बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। इस बार क्या माहौल है वो जानने हम सब्जी मंडी में पहुंचे हैं। यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। अंकल, क्या लगता है कैसा माहौल है इस बार चुनाव में? कांग्रेस ही आएगी इस बार। क्या लग रहा है आपको? दोनों पार्टी गारंटी दे रही है, किसकी गारंटियों में ज्यादा दम नजर आ रहा है? कांग्रेस की गारंटी। कांग्रेस की गारंटी में दम नजर आ रहा है। पेंशन सारी तो सुविधा लागू कर रही है बीजेपी, कर क्या रही है? ओल्ड पेंशन घटा के न्यू। शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर कोटा शहर की जो दक्षिण विधानसभा है वहां पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मौजूदा विधायक बीजेपी से हैं, लेकिन इस बार क्या जनता का मूड है यही जानने के लिए हम कोटा दक्षिण की विधानसभा में पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है। अंकल जी, क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल है चुनाव का? लगातार कोटा दक्षिण से बीजेपी विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार 100% कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी। बदलाव होगा इस बार? 100% होगा। क्या क्या काम आपके यहाँ हुए या नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा। जुमलेबाजी वाली सरकार चलेगी नहीं। यहाँ पर ओल्ड पेंशन गहलोत ने जो लागू की है, कर्मचारियों के बुढ़ापे का जो मतलब एक तरह से सहारा है, वो ये गवर्नमेंट ने लागू किया है। ये बीजेपी गवर्नमेंट होती तो ये पेंशन उनसे सब खत्म कर देती, और ये जुमलेबाजी दो बार चल गई, अब नहीं चलेगी। आपके दक्षिण में क्या क्या कमी रही इस बार? दक्षिण में सारी कमी। दक्षिण में क्या काम करा है इसने? पहली बात तो ये बताइए कि दक्षिण में कुछ विधायक होते हुए क्या काम किया इसने? कुछ नहीं किया। तो इस बार बदलाव होगा? 100% होगा। गारंटियों की बात कर रही हैं दोनों ही सरकारें, आपको क्या लगता है किसकी गारंटियों में ज्यादा दम? गहलोत की गारंटी में ज्यादा दम है। कहीं ना कहीं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनेगी? आएगी बीजेपी आएगी। आपके मौजूदा विधायक हैं, उनको फिर से मैदान में उतारा है, क्या काम किया उन्होंने? बढ़िया, अच्छा काम करा, खूब काम करा है। काम किया है विधायक जी ने? हाँ। दिखते थे आपको फील्ड में? हाँ दिखते थे ना, आते थे, घूमते। तो इस बार फिर से उन्हीं को विधायक बनाओगे? जरूर उनको बनाएंगे बीजेपी को। गारंटियां लॉन्च कर रही है कांग्रेस और बीजेपी, क्या लगता है आपको किसकी गारंटियां बढ़िया है? हाँ भैया, वो बोर से पूछो मत, दिन तो करवा। तो लगातार जो गारंटियां है वो दे रही हैं सरकारें। अंकल जी, क्या माहौल है कोटा दक्षिण का इस बार? कोटा दक्षिण का माहौल है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी फिर से। बीजेपी ने टिकट भी जो सिटिंग एमएलए उन्हीं को दिया है, तो फिर से शर्मा जी को, संदीप शर्मा जी को फिर से जीतेंगे।
और जो गारंटी आजकल चल रही है प्रदेश में तमाम तरह की, उनको गारंटी क्या है? गहलोत ने किया क्या है? ये तो बताओ 5 साल में किया क्या है? पेपर लीक हो गए, चीफ पकड़े जा रही है, ईडी पकड़ी जा रही है, इतने केस हुए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, क्या किया गहलोत सरकार ने? जनता पूरी नाराज है। तो क्या सरकार बदलने जा रही है? सरकार बदलेगी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है कोटा दक्षिण का? कोटा दक्षिण का बढ़िया से। मौजूदा जो विधायक है उन पर फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है, क्या लगता है आपको? देखो उनके पहला गुंजन जी, यहाँ से जो संदीप शर्मा जी हैं उनको फिर से टिकट मिला है। बढ़िया संदीप शर्मा जी। आपको दिखते थे, आपके काम हुआ आपके इलाके में? काम तो नहीं हुआ सर, बाकी ये ठीक है, उसे उनके इलाके में से, हमारे इलाके में तो कुछ भी नहीं हुआ। आपके इलाके में काम नहीं हुआ है। कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या भाव है एप्पल? एप्पल 100 रुपए के 1.5 किलो। 100 रुपए के 1.5 किलो आप बेच रहे हैं। क्या लोग यहाँ आते हैं सब्जी खरीदने, फल खरीदने? क्या माहौल है चुनाव का, क्या लगता है आपको? किसको वोट दे, किसकी सरकार बनेगी इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो लगातार स्कीमें चल रही हैं, आपको फायदा मिल रहा है स्कीमों का? कांग्रेस आनी चाहिए वैसे तो। कांग्रेस आनी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार कोटा दक्षिण का कैसा माहौल है? देखो, आप ऐसा देखा जाए तो ठीक है, जो भी विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। विकास हुआ है 5 साल में? हो रहा है, देख लो आप, हर गली में, हर चौराहे पे। लेकिन क्या ऐसा विकास अधूरा रहा? नहीं, इससे पहले 5 सालों के पहले बीजेपी थी यहाँ पे, हमने कहीं कोई विकास नहीं देखा कोटा के अंदर। अब 5 साल में आप हर जगह से यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछेंगे तो बोलेंगे जो पहले से बच्चे रहे डेवलप हुआ है, वो भी 3 साल के अंदर। धारीवाल जी के राज में बहुत बड़े काम हुआ है। महिलाओं को लेकर लगातार बात की जाती है, दोनों ही पार्टियां अलग अलग दावे करती हैं। आपको क्या लगता है? कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का जो कोटा का शहर का जो दक्षिण का जो इलाका है, वहाँ किस तरह का माहौल चल रहा है। अगर चुनाव है, यहाँ पे भी संजय शर्मा जी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की टिकट भी जल्दी फाइनल हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल है? माहौल बढ़िया चल रहा है। किसकी सरकार बनेगी? सरकार का तो कुछ नहीं कह सकते, फिर भी बीजेपी का है ज़्यादा माहौल। तो जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, कांग्रेस अपने स्तर पर गारंटियां दे रही है, बीजेपी भी कई घोषणाएं कर रही है, क्या लगता है किसकी घोषणाओं के दम पर क्या सरकारें बन पाएंगी? देखो, घोषणाएं तो करते रहते हैं, घोषणाओं का तो कोई पूरा रिजल्ट मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी का ज़्यादा है। तो इस बार क्या काम हुआ, आपको लगा काम हुआ है इधर आपके शहर में, आपके इलाके में? कांग्रेस ने काम करवाया, ऐसी बात नहीं है, काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है। परंतु क्या है कि बीजेपी भी अच्छा काम करवाती है, लेकिन अब यहाँ तो राजस्थान में तो क्या है कि सरकार बदलती है, नियम है। तो इस बार भी बदलेगी? हाँ, चांस है। अच्छा, आपके इलाके में क्या क्या काम हुए इस बार? क्या विधायक दिखते थे आपके, आप लोगों से मिलते थे, बात करते थे? हाँ, मिलते थे, हमारे विधायक मिलते थे और अच्छे काम हुए हैं, और जो भी योजना आई है उसका पूरा काम हुआ है और अच्छा गुणवत्तापूर्ण काम हुआ है। तो इस बार जो माहौल है वो फिर से जो सरकार बदलने का जो रिवाज है वो बरकरार रहेगा? हाँ, ऐसा ही लगता है। यहाँ तो राजस्थान में तो नियम बना हुआ ही है। तो राजस्थान में जो नियम बना हुआ है उसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये रिवाज टूटेगा, कुछ लोगों का कहना है कि ये रिवाज बरकरार रहेगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है, कैसा चल रहा है आपका, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? क्या भाई साहब, कैसा चल रहा है, कैसा माहौल है? अच्छा चल रहा है भाई साहब। चुनाव है अभी, चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, कैसा, किस तरह का माहौल लग रहा है? किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? अभी सरकार का तो कोई पता नहीं है। यहाँ से जो विधायक हैं, क्या उन्होंने काम किया? आपके इलाके में काम हुआ 5 साल में? हमारे इलाके में तो कुछ काम नहीं हुआ। तो संदीप शर्मा बीजेपी के विधायक यहाँ से हैं, फिर से उनको टिकट दिया गया है, तो क्या लगता है इस बार बदलेंगे या उन्हीं को रिपीट करेंगे? सरकार तो ऐसे दक्षिण में बीजेपी ही बनना चाहिए। दक्षिण में बीजेपी का बनना चाहिए। हाँ। आप भाई साहब, आप यहाँ दक्षिण में रहते हैं, क्या लगता है आपको किस तरह का डेवलपमेंट 5 साल में देखने को मिला? जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, बस ठीक है। क्या 5 साल में काम हुआ?
देख लो तुम, मेरे से क्या पूछो, यहाँ देख लो ना, नीचे लगाओ मैं तो नीचे सड़क खुदी हुई है, ये सड़कें नहीं बनी है। अच्छा काम करेगा वो आएगा, तो जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। इस तरह की जो बातें हैं वो लोग कर रहे हैं। लगातार लोगों के अलग अलग मत हैं सरकार को लेकर कि जो रिवाज को लेकर बात की जाती है राजस्थान में कि रिवाज जो सरकारें बदलने का जो रिवाज चला आ रहा है वो क्या बदलेगा या फिर वो बरकरार रहेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार चर्चा इंडिया न्यूज़ करता रहेगा। और दक्षिण में किस तरह का माहौल है वो हम आपको बता रहे हैं। लोग विधायक को लेकर जो मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर लोग लगातार बात कर रहे हैं। और फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। कुछ और भी लोग बात करना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ भी नहीं दुनिया में भाई साहब, सारे नेताओं को देख लिया हमने, धारीवाल जी जैसा नेता नहीं, कोटा के नाम को उसने वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा दिया। तो वो तो उत्तर के नेता है। अरे उत्तर दक्षिण नहीं, पूरा कोटा उनके बाप का है यार, उनका खुद का है। हाँ, उत्तर दक्षिण नहीं चलेगा, कोटा तो कोटा है। कोटा को 4 भागों में क्यों बांट रहे हो आप? लेकिन दक्षिण में तो बीजेपी नहीं, बीजेपी को नहीं देना, बिल्कुल भूल गए रहे पास में हमारे। तो देखिए लगातार लोग हैं वो बात कर रहे हैं, कुछ बीजेपी के समर्थक हैं, कुछ कांग्रेस के समर्थक हैं। लेकिन अब उम्मीदवारों का भाग्य इलेक्शन के बाद तय होगा, फिर ये साफ होगी तस्वीर कि प्रदेश में किसकी सरकार बन पाती है। लेकिन कोटा दक्षिण के लोग रोजगार को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, विकास को लेकर बात कर रहे हैं। विकास की कमी कहीं ना कहीं कोटा दक्षिण में रही है। जो मौजूदा विधायक थे उनके काम को लेकर जरूर लोग सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अस्मित के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा दक्षिण। कोटा दक्षिण से एक बार फिर संदीप शर्मा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। पिछली बार भी मौजूदा विधायक बातचीत करते, जनसंपर्क वो यहाँ पर कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं वो चुनाव में रहने वाले हैं, क्या मुद्दे चुनाव में रहेंगे, किस तरह का जो माहौल है प्रदेश की राजनीति का उसके बारे में चर्चा करेंगे संदीप शर्मा से कि क्या कुछ जो कोटा दक्षिण के जो मुद्दे हैं उनको लेकर उनसे बात करेंगे। लगातार चुनाव प्रचार में तमाम जो लोग, संदीप जी क्या मुद्दे इस बार कोटा दक्षिण के रहेंगे? भाई साहब देखिए, मुद्दे तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने झूठे वादे और झूठी घोषणाओं के और तमाम जितनी भी 5 साल से घोषणाएं रही है, चाहे वो जनता क्लिनिक की वादा हो या चिरंजीवी को लेकर 25 लाख रुपए के इलाज की बात हो, लोग बाग तड़पते रहे, लेकिन उनको अस्पताल में जो इलाज मिला धक्के मिले और उनको प्राइवेट चिकित्सालयों में इलाज कराने पड़े। ऐसे ही मोबाइल के लिए कहा, मोबाइल का वादा झूठा निकला। फ्री बिजली के बिल के लिए कहा, वो झूठा वादा निकला। राशन पोर्टल पूरे 5 साल बंद रहा। इन सारी चीजों को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। युवाओं में बहुत रोष है। 19 बार पेपर लीक हुए हैं। महिलाओं में बलात्कार के रूप में राजस्थान सर्वोपरि देश का अग्रणी राज्य बना और उस पर भी ये कहना कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें संदीप जी इस बार पिछली बार अभी भी यहाँ से मौजूदा विधायक है, इस बार क्या कुछ वादे रहेंगे जो आपके लोगों से करेंगे? देखिए, हम कोई वादे नहीं करते, हम तो सिर्फ लोग जो हमसे कहते हैं निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उनके सुझावों के आधार पर उनकी बार बात हुई उस पक्षपात की कोर कसर इस सरकार में पूरी करें और जो ऑक्सीजन या मनमर्जी से रिवर फ्रंट बनाना, उसकी बजाय हमने जो स्थानीय पार्क है, लगभग 500 से भी अधिक पार्क हमारी विधानसभा में है, हमारा प्रयास रहेगा। हमने पहले भी इन पार्कों को ए ग्रेड पार्क में लेके आए, लेकिन 5 साल तक ना या माली रहा, ना बागवान रहा, ना सफाई कर्मी रहे, बुरा हाल है, ना पैसे किसी पार्क में लगाए गए। हम हमारे जो कॉलोनीज के पार्क हैं वहाँ हम हर पार्क को ऑक्सीजन बनाने का प्रयास करेंगे। संदीप जी, इस बार गारंटी का बड़ा जोर चल रहा है। प्रधानमंत्री राजस्थान आए, वो भी गारंटी देके गए। उसके बाद कांग्रेस भी लगातार गारंटियां लॉन्च प्रदेश में कर रही है, वादे किए जा रहे हैं। गारंटियों में क्या अंतर है? देखिए साहब,
बहुत बड़ा अंतर, मूलभूत अंतर है। मोदी की गारंटी ने इस देश को विश्व का बड़ा सम्मानीय देश बनाया है और दूसरी ओर गहलोत साहब की गारंटियों ने बिल्कुल खोखला राजस्थान बना दिया। यहाँ तक कि कोई उद्योग इस राजस्थान की धरा पे लग नहीं पाया। सिर्फ वादे और घोषणाओं के बीच ये सरकार चली है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस सरकार में हुई है। बिगड़ी कानून की व्यवस्था, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जो होना चाहिए वो हम हमारी आंखों से देखा है किस तरीके से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जो नहीं होनी चाहिए, जिससे कि सांप्रदायिक आग में पूरा राजस्थान जलता रहा। मैंने भी आपके लोगों से बातचीत की, सुबह से मैं आपकी विधानसभा में हूं। लोगों का रोजगार को लेकर बड़ा सवाल है कि रोजगारों की कहीं ना कहीं कमी है। कोटा दक्षिण में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सारी सुविधाएं होते हुए कोटा में चंबल नदी, हमारे जो कोटा दिल्ली रेल मार्ग है, वो इन सारी चीजों के चलते पर्याप्त साधनों का रहते हुए भी कोटा में अभी पूरी तरीके से एक उद्योग की ओर हम अग्रसर नहीं हो पाए हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे उद्योग, क्योंकि उद्योग डिपेंड करते हैं आपकी सरल नीति से। मैं सिर्फ कोटा की नहीं, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं कि राजस्थान में 5 सालों में एक उद्योग, कल कारखाना, बड़ा कोई औद्योगिक घराना आकर स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी इतनी जटिल पोजीशनों में कोई यहाँ आके इस भ्रष्टाचार सरकार के बीच में उद्योग लगाना चाहता था। परंतु आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत अच्छे उद्योग परिवार यहाँ आकर अपना आपकी सरकार बनी और आप फिर से यहाँ से विधायक बने तो क्या जनता के लिए रोजगार लेके आएंगे? निश्चित रूप से मेरा हमेशा से प्रयास रहा है। मैं जब से प्रेसिडेंट था, मैंने युवाओं के रोजगार को लेकर आंदोलन किए हैं और मेरी प्राथमिकता में मेरे जीवन में यही रहेगा कि हमारे युवा, उनको रोजगार मिल सके, वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। आपका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, 5 साल के कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण काम थे जो हुए विधानसभा में? 0 सन्नाटा, कोई कार्य इस विधानसभा में नहीं हुए। बहुत बुरी विधानसभा की रही है और लगातार विधानसभा में चिल्लाने के बाद, पूरी तरीके से सरकार को घेरने के बाद भी, पर दोनों कानों में रुई डालकर सरकार बैठी रही। लेकिन पिछले साल पिछली बार जब पिछला सत्र था और पिछले हमारी विधानसभा, हमारी सरकार रोजगार बात हो रही थी। जो विधायक के जो उम्मीदवार हैं संदीप शर्मा, वो भी रोजगार की बात कर रहे हैं। दावों में कितनी हकीकत होगी ये आने वाले वक्त में तय होगा और कौन इस विधानसभा से परचम लहरा पाता है ये वक्त तय करेगा। कोटा दक्षिण से विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। तो आज ही पैसाबाजार.com पर जाइए और अपना क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए फ्री में, क्योंकि लोन की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। बस एक्टिंग करा लो इनसे। पैसाबाजार.com, क्रेडिट स्कोर चेक, आदत अच्छी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर